की बात है कि एक बिहार का बेटा देश का अगर प्रधानमंत्री बने तो ये हमसे और आपसे बेहतर किसको उपलब्धि हो सकता है हासिल। आज के साथ बैठ के खाना खाते हैं, हम उनके साथ खाना पीना नहीं खाते। जो लोग हमारे हाथ से छुआ हुआ पानी नहीं पी सकता है, ऐसे लोगों से हमेशा हमारा दूरी रहेगा और जब तक हम जिंदा रहेंगे तब तक ऐसी दूरी रहेगा। राष्ट्रीय विकास संगम दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुजफ्फरपुर जिले के कुढ़नी प्रखंड अंतर्गत मधौल पोखर सहित स्मारक पार्क में 14 सितंबर को राष्ट्रीय विकास संगम हिंदी दिवस के अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें शिक्षा को लेकर चर्चा किया गया। शिक्षा का क्या महत्व है बताया गया। शिक्षा से इंसान का जीवन सुंदर हो जाता है, जिसमें हिंदी भाषा एवं साहित्य, दलितों एवं पिछड़ों का योगदान को लेकर चर्चा किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी, कुढ़नी जिला परिषद अध्यक्ष रीना पासवान, एमएस कॉलेज मोतिहारी के प्रोफेसर डॉक्टर हरिनारायण ठाकुर, आचार्य नरेंद्र देव महाविद्यालय शाहपुर पटोरी, पूर्व निदेशक बेसक शिक्षा ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा, सोनबरसा मुखिया गुलाम रसूल, चित्रौली मुखिया प्रतिनिधि राजीव कुमार राय, मुखिया प्रत्याशी हरेंद्र सहनी, दीपक कुमार गुप्ता, जिला परिषद प्रत्याशी पंकज सहनी, संतोष निषाद का आयोजन जो आज किया गया, खास करके आज हिंदी दिवस के अवसर पर और खास करके राष्ट्रीय विकास संगम के बैनर तले कार्यक्रम किया गया, जिसमें सभी लोग यहाँ पे आए। खास करके हिंदी दिवस के सभी को शुभकामना दिया गया। बाबा साहब के बारे में बात को रखा गया। खास करके दलित, पिछड़ा, ओबीसी के लोग जो है आज वो संघर्ष नहीं कर रहे हैं, जागरूक नहीं हो पा रहे हैं, अपने बच्चे को पढ़ाने लिखाने में बहुत पीछे रह रहे हैं। इसके लिए लोगों के बीच में जागरूक किया गया कि एक रोटी कम खाइए, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाइए लिखाइए, उसको काबिल बनाइए और संघर्ष कीजिए। और संघर्ष किए हुए आपको कोई भी चीज़ हासिल नहीं होगा। इस देश को आज़ादी कराने के लिए भी हमारे पूर्वज ने संघर्ष किए। बाबा साहब ने कितना संघर्ष किए, तब जाकर वो संविधान लिखे जिसमें हम लोगों के लिए, SC ST के लिए, OBC के लिए आरक्षण का व्यवस्था किया गया। आज किस तरीके से देश में आरक्षण समाप्त किया जा रहा है, एक साजिश के तहत जितने भी बड़े बड़े संस्थान हैं उसको प्राइवेट कंपनी के हाथों में बेचा जा रहा है। तो इसके लिए हम लोग संघर्ष करेंगे ताकि आने वाले समय में हमारे विचारधारा वाले लोगों का सरकार देश में, राज्य में बने, ताकि हम लोग अपने लोगों के लिए नौकरी हो या तमाम ऐसी सुविधा है जो खास करके संविधान में जो दिया हुआ अधिकार है वो हमारे लोगों के बीच में पहुँचे। इसके लिए ही जागरूक करने का अभियान है और लोगों के बीच में सभी ने अपने अपनी बातों को रखा और इसके लिए हिंदी दिवस पे सभी को शुभकामना दिया गया। सर, अभी 75 वर्ष हो गए हैं, लेकिन जो पिछड़ों की राजनीति और भागीदारी जो जितनी सुनिश्चित होनी चाहिए वो आज तक नहीं की गई है। निश्चित तौर पे देश की आज़ादी के 75 साल बीत गए। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज़ादी के 75 साल पे जश्न उन्होंने देश में मनाए, लेकिन आज भी सच मायने में जाइए तो पूरे देश में आज गरीब, पिछड़ा, अति पिछड़ा, OBC के लोग आज भी आदि मानव की ज़िंदगी जी रहे हैं। आज भी वो पूरा मानव नहीं है। तो इस पर सरकार को सोचना चाहिए। आज भी हमारे लोगों के लिए रहने के लिए घर नहीं है, उनके अच्छे जगह उनके बच्चे पढ़ लिखे रहे उसके लिए व्यवस्था नहीं है, वो उसके लिए अच्छा खाने पीने का व्यवस्था नहीं है। तो इसका माने में कह सकते हैं कि आज हमारे लोग जो है आदि मानव के जैसे ज़िंदगी आज भी जी रहे हैं। तो इसके ऊपर हम लोगों को संघर्ष करना है। सरकार को भी ऐसे वर्ग के लोगों के बारे में सोचना है। आज देश में जो हमें अधिकार मिला वो नहीं मिल पा रहा, तो इसके लिए हम लोग संघर्ष करेंगे। सर, अभी आपने जो कहा कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद से हमें मतभेद हो सकती है, पर हम अलग नहीं हो सकते, तो क्या आने वाले समय में आप साथ में काम करेंगे क्या? निश्चित तौर पे हमने कहा ना कि आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हो या स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी हो या हमारे श्री नीतीश कुमार जी हो, ये लोग हमेशा गरीब, पिछड़ा, दलित के लिए कुछ ना कुछ किए हैं। ये बात अलग है, चर्चा का विषय हो सकता है कि बहुत कुछ नहीं किए, इस पर डिस्कशन हो सकता है, लेकिन जितना भी किए वो बहुत किए हैं वो अपने अनुकूल। इसको और आगे बढ़ाया जा सकता है। इसी रास्ते पे चलकर हम लोग इससे बेहतर काम कर सकते हैं, लेकिन इनको कुर्बानी को भूला नहीं जा सकता। इन्होंने भी बहुत कुछ हमारे राज्य के लिए उन्होंने किया है। तो इसके लिए निश्चित तौर पे जब भी ऐसा मौका मिलेगा, ऐसे नेता जो कल तक आप बिहार में थे, सरकार में थे तो कुछ नहीं, और आज सरकार से खाली बाहर चले गए तो जंगल राज आ गया। तो ये बिहार को बदनाम करने का साजिश रचा जा रहा, खास करके भाजपा की तरफ से। मैं भाजपा के नेता से आग्रह करूंगा कि आप लड़ाई लड़िए,
मुद्दे की लड़ाई लड़िए, लेकिन जिसमें बिहार का बदनाम हो, बिहारी को बदनामी हो, जिसका जहाँ पे बिहार को सर झुके, वो काम तो नहीं कीजिए। खास करके इस तरीके का शब्द का उपयोग नहीं कीजिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जो पीएम बनाए जाने की बात चल रही है, उसमें मुकेश सहनी का क्या स्टैंड है? अरे भाई, कितना गर्व की बात है कि एक बिहारी, बिहार का बेटा देश का अगर प्रधानमंत्री बने तो ये हमसे और आपसे बेहतर किसको उपलब्धि हो सकता है हासिल? आज बताइए, जो काम के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी आवाज़ उठाते हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, यूनिवर्सिटी को राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी का दर्जा मिले, तो ये सारे चीज़ें अगर माननीय मुख्यमंत्री जी अगर प्रधानमंत्री बनेंगे तो मुझे लगता है कि उनको बोलने की आवश्यकता पड़ेगा, वो खुद करेंगे। आज हमारे निषाद भाई के लिए आरक्षण के लिए अनुशंसा केंद्र सरकार को भेज दिए। जब माननीय मुख्यमंत्री जी अगर देश के प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो उनको याद दिलाने की थोड़ी ज़रूरत है। वो देखेंगे कि बिहार से हमने क्या क्या चीज़ केंद्र सरकार से मांगा और क्या क्या चीज़ें नहीं की हैं। वो जब वो पावर में जाएंगे तो निश्चित तौर पे वो पूरा काम करेंगे जो जब भी बिहार 15 सालों में माननीय मुख्यमंत्री जी जो भी मांग केंद्र सरकार से किए होंगे, और जब प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो पूरा काम होगा। तो ये हमारे लिए उपलब्धि है, और हम तो मजबूती से जब देश का प्रधानमंत्री के लिए अगर बिहारी अगर खड़ा हो, कोई भी बिहारी खड़ा हो, तो उसके लिए हम खड़ा रहेंगे। धन्यवाद।